हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट टू पार्ट्स, दैट इज पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। क्रिकेट टीम है, उसका जो कोच है वो 7 बैट्स खरीद रहा है एंड 6 बॉल्स खरीद रहा है और टोटल कितने पैसे दे रहा है? ₹3800। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट क्या है और एक बॉल की कॉस्ट क्या है। तो मैं लेट कर लेती हूँ। देखिए इसी को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। तो लेट कर लेती हूँ। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट को मैं लेट कर लेती हूँ रुपीज एक्स एंड इसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को मैं लेट कर लेती हूँ ₹y। अब मुझे ये बताइए उसने कितने बैट खरीदे? 7 बैट खरीदे। एक बैट की कॉस्ट, एक बैट x रुपए का, तो एक बैट की जितनी कीमत है और जितने मैं बैट खरीदती हूँ तो उसको मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगी पूरी कॉस्ट निकालने के लिए। तो एक बैट अगर x रुपए का है तो मैंने टोटल 7 बैट खरीदे हैं, प्लस एक बॉल अगर y रुपए की है तो मैंने टोटल कितनी बॉल खरीदी है? 6 बॉल खरीदी हैं और इनको मिलाकर मैंने टोटल कितने पैसे दिए हैं? ₹3800। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो देखिए अब थोड़ा बैट और बॉल का नंबर चेंज हो गया, कितने खरीदे जा रहे हैं। अब कितने खरीदे जा रहे हैं? 3 बैट। एक बैट की कीमत x रुपए, तो 3 बैट की कीमत 3x। कितनी बॉल खरीदी जा रही है? 5 बॉल। एक बॉल की कीमत y रुपीज, तो 5 बॉल की कीमत 5y। और इसको टोटल मिलाकर उसने कितने पैसे दिए हैं? 1750। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपकी बन गई। अब हम इन इक्वेशंस को कर लेंगे सॉल्व। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं क्या करूंगी, किसी एक की वैल्यू निकाल लूंगी और दूसरे के अंदर पुट कर लूंगी। और अगर मैं एलिमिनेशन से करना चाहती हूँ तो मेरे को किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर x के साथ 7 है और यहाँ x के साथ 3 है, तो अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूँ? 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ। 3 यहाँ पर 7 है और यहाँ 3 है और यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। तो देखिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ पूरी इक्वेशन को। इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगी और इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, अगर मैं y के वेरिएबल को सेम कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 6 30 हो जाएगा ना, और यहाँ भी 5 6 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो चलिए 5 7 35। अब आप इसको यहाँ पर इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 3800 को 5 से, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं इस तरफ भी कर लेती हूँ। 6 3 18 प्लस 5 6 30y इज इक्वल टू 1750 इंटू 6। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। अब मैं इसको उठा के इसके नीचे लिख देती हूँ, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? 18x प्लस 30y। ये 3800 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा क्या आ जाएगा? 3800 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 190। तो मैं सीधा यहाँ लिख देती हूँ 19000। ठीक है, और यहाँ पर 1750 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज 1750 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 10500। तो चलिए इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 10500। अब देखिए ये दोनों साइन प्लस के हैं, मुझे इसको माइनस का बनाना पड़ेगा। तो ये भी प्लस का, ये भी माइनस का होगा, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का होगा। ये कट गए आपस में। 35 में से 18 चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 15 में से 8 गए और 1 17x। दिस इज, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, क्या बच जाएगा आपका? 0058। ये बच गया आपका। आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे 17 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8500 डिवाइडेड बाय 17, तो दिस गेव यू 500। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। जैसे ही आपकी x की वैल्यू आ गई, आप किसी एक इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो चलिए यहाँ मैं कर देती हूँ 18x की वैल्यू क्या आ गई है? 500 प्लस 30y इज इक्वल टू 10500। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी। 5 8 40, 5 6 7 8 9 और 2 0,
प्लस 30y इज इक्वल टू 10500. दिस इज 30y इज इक्वल टू 10500 माइनस 9000. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10500 में से मैं 9000 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा मेरा, 10500 में से मैं माइनस कर दूंगी 9000 को, तो दिस इज 1500. और इसको मैं 30 से डिवाइड कर दूंगी, 3 5 जा 15 एंड 50. तो इसका मतलब मैंने कितने खरीदी एक्स, मेरी एक बैट की कीमत कितनी थी 500 और एक मेरी बॉल की कीमत कितनी थी 50 रुपीज. और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस जो आपने इक्वेशन बनाई थी यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर इसी के बराबर आना चाहिए. अगर इसके बराबर नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है. तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. तो देखिए जैसे हम टैक्सी बुक करते हैं तो वो बोल रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है कि आपने टैक्सी बुक कर ली तो एक फिक्स चार्ज तो आपको देना होगा ही होगा, प्लस जितना आप डिस्टेंस कवर करते हैं. अब मान लो आप 10 किलोमीटर जाते हो तो उसके हिसाब से फिक्स चार्ज के अंदर वो 10 किलोमीटर का आपका जो फेयर है वो ऐड हो जाएगा तो आपका टोटल चार्ज वो बन जाएगा. अगर आप 20 किलोमीटर जाते हो तो 20 किलोमीटर के हिसाब से पैसे ऐड हो जाएंगे फिक्स चार्ज के अंदर, तो उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे. तो कहने का मतलब मुझे ये पता चल गया यहाँ पे कि एक फिक्स चार्ज भी है, तो मैं लेट कर लेती हूँ यहाँ पे, लेट कर लूंगी, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स. मैंने फिक्स चार्ज को क्या लेट कर लिया, रुपीज एक्स लेट कर लिया. ठीक है, एंड वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल मतलब जो आपका चेंज होता रहे, मतलब कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आपका चार्ज लगता रहे, उसको मैंने रुपीज वाई मान लिया. तो देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कोई गया तो उसने 105 रुपए दिए. तो देखिए अगर कोई 10 किलोमीटर जा रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपकी इक्वेशन बनेगी, देखिए फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है एक्स रुपए, प्लस वेरिएबल चार्ज मैंने क्या लिया था, कितने रुपए हैं, 1 किलोमीटर के मैंने कितने ले लिए थे फॉर 1 किलोमीटर, ये मैंने 1 किलोमीटर के लिए कितने मान लिए थे वाई रुपीज. अब वो कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के वाई हैं तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 10 वाई. ठीक है, और ये मिलाकर टोटल उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं 105 रुपए. ठीक है, अब इन द सेम मैनर फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर कोई जा रहा है तो देखिए फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, प्लस 1 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज कितना था वाई रुपीज, तो कितने किलोमीटर जा रहा है 15 किलोमीटर तो 15 वाई हो जाएगा, और कितने पैसे दिए उसने 155 रुपए. तो देख लीजिए यहाँ पर 155 के बराबर आ जाएगा. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगी एलिमिनेशन मेथड से. इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. यहाँ पर मेरे को माइनस का निशान करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, मेरे को तो इनको कट करना है. तो ये यहाँ पर भी साइन चेंज हो गए, प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए. अब 15 में से 10 गए 5 बाय, लेकिन माइनस का निशान आएगा. 155 में से आप 105 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 50. अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एंड माइनस का निशान आ जाएगा क्योंकि बड़े का निशान आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 10. y की वैल्यू मेरी 10 आ गई. जैसे ही मेरे y की वैल्यू 10 आ गई, जैसे ही मेरी y की वैल्यू 10 आ गई, अब मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगी, x इज प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 155, x प्लस 150 इज इक्वल टू 155, x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, तो ये आ जाएगा आपका 5 रुपए. इसका मतलब आपका जो फिक्स चार्ज था वो कितना था 5 रुपीज था, और वेरिएबल चार्ज आपका कितना था 10 रुपए था. तो देख लीजिए एक इक्वेशन में अगर आपको चेक भी करना है कि आपने अपना आंसर ठीक निकाला है या नहीं निकाला, तो हम किसी एक इक्वेशन में उसको डालकर चेक कर सकते हैं. देखिए ये मेरी इक्वेशन बनी थी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, मेरा x कितना है 5, 10 किलोमीटर के लिए, और y मेरा कितना है 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 प्लस 5 इज 105. देख लीजिए 105 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब मैंने अपना आंसर ठीक निकाला है. तो इस तरीके से आप अपने आंसर जो भी आप निकालते हो आप उसको चेक भी कर सकते हो. आई होप सो दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 5 एंड 6 करेंगे.
आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड दिल खोल कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।